अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 91 से लेकर 93 तक करते हैं। तर्जुमा। और जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ तो कह देते हैं कि जो हम पर उतारी गई उस पर हमारा ईमान है, हालांकि उसके बाद वाली के साथ जो उनकी किताब की तस्दीक करने वाली है कुफ़र करते हैं। अच्छा, उनसे ये तो दरियाफ्त करें कि अगर तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है तो क्या फिर तुमने अगले अंबिया को क्यों कत्ल किया? तुम्हारे पास तो मूसा यही दलीलें लेकर आए, लेकिन तुमने फिर भी बछड़ा पूजा, तुम ही हो जालिम। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर को खड़ा कर दिया, यानी और कह दिया कि हमारी दी हुई चीज़ को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा हमने सुना, नाफरमानी की और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत गोया पला दी गई बसबब उनके कुफ्र के। उनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है अगर तुम मोमिन हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए, बी और सी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व करने से पहले हमारे पास डेरिवेटिव के कुछ फार्मूले हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि अगर आपके पास इन टर्म्स ऑफ एक्स हो तो फिर साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉज ऑफ एक्स। कॉज का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ एक्स। टेन का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स। और सीकन का डेरिवेटिव होगा सीकन एक्स टेन एक्स और कोसिकन का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकन एक्स कॉट एक्स। ये याद रख लें, इसके आगे ये डी एक्स बाई डी एक्स होता है, क्योंकि एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये आपके पास हमारे पास सिंपल फॉर्म है। अब आप ये चीज़ उसमें एक और चीज़ भी याद रख सकते हैं कि जितने भी फार्मूले सी से शुरू हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये कॉस, कॉट और कोसिकन इन सब के साथ माइनस आता है, बाकी सब के साथ प्लस आता है। और इस तरह अगर हम इनकी एक जनरल टर्म लिख लें, यानी अगर एक्स वेरिएबल के साथ कुछ और टर्म्स भी आएँ तो फिर वही तरीकाकार होगा कि साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस और आगे जो इसकी ब्रैकेट में जो टर्म होगी फिर हम उस सारे का भी डेरिवेटिव लेंगे। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और फिर आगे इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा और फिर आगे उस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव। कॉट का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स और फिर आगे उस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट में जो टर्म होगी। सीकन एक्स का डेरिवेटिव है सीकन एक्स टेन एक्स और फिर आगे उसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। और कोसिकन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस कोसिकन एक्स कॉट एक्स और आगे उसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, यूज़ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हमने इन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले तरीका कहा ये होता है कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और फिर आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन 2x। इससे अगला स्टेप ये होता है कि हम दोनों तरफ डेल्टा को ऐड करते हैं, यहाँ आ जाएगा y प्लस डेल्टा y साइन 2, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन, ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x और ये प्लस y इधर जाके माइनस y हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y और y आपके पास क्या था, साइन ऑफ 2x। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, साइन p माइनस साइन q। अगर आपके पास ये फार्मूला यूँ लिखा हो तो फिर इसको हम यूँ लिखते थे कि, तो इस फार्मूले को हम यूँ लिखेंगे कि 2 cos p प्लस
क्यू डिवाइडेड बाय 2 और फिर ये आ जाएगा साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम अपने फार्मूला में अप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो इसका मतलब है इस सारी टर्म को मैं रीड आउट करूँगा P और इस सारी टर्म को मैं रीड आउट करूँगा Q। तो ये फिर फार्मूला आपके पास आ जाएगा 2 cos P प्लस Q, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x, ये आपके पास आ जाएगा P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और फिर अगले स्टेप में आपके पास आ जाएगा साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू का मतलब 2x डिवाइडेड बाय 2। फिर अगले स्टेप पे जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 cos, अब आपने ये देखना है 2x प्लस 2x 4x, ये आपके पास आ जाएगा, बल्कि ऐसे कर लें 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। एक और स्टेप लें 2 cos, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन कर लूँ ये आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 साइन, ये आ जाएगा 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा x साइन आ जाएगा डेल्टा x। इससे नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। आगे वाला स्टेप यूँ होता है, पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x। फिर दोनों तरफ हम डेल्टा x से डिवाइड करते होते हैं, ये आ जाएगा डेल्टा x। लास्ट स्टेप ये होता है कि हम दोनों तरफ लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल y डिवाइडेड बाय डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0। फिर इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ 2 cos, ये आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x और यहाँ पे मैं फिर लिमिट पुट कर देता हूँ, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 और ये आ जाएगा साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। हमारे पास एक फॉर्मूला था, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं लिमिट पुट करूँगा ये आ जाएगा 2 cos, ये आ जाएगा 2x, इस डेल्टा x की जगह मैं जब 0 पुट करूँगा ये 0 आ जाएगा और इस पूरी टर्म की जगह मैं लिख दूँगा 1। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 cos 2x, यानी कि जो dy बाई dx का फाइनल आंसर आ गया है वो आ गया है 2 cos 2x और ये मेरा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम दोनों तरफ डेल्टा को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y कॉट 3, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा y, ये आ जाएगा कॉट 3x प्लस 3 डेल्टा x, ये प्लस y इधर आके माइनस y, ये आ जाएगा डेल्टा y कॉट, ये आ जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस y, y आपके पास आ जाएगा कॉट 3x। अब अगर मैं इस कॉट को चेंज करूं तो मैं इस कॉट को यूँ लिख सकता हूँ कि डेल्टा y ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x
डिवाइडेड बाय साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस कॉस है, ये हो जाएगा कॉस 3x डिवाइडेड बाय साइन 3x। यहाँ पे अगर हम ये फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन ऑफ 3x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस फिर आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x। तो इस फार्मूले को मैं अगर यूज़ करूँ तो ये फार्मूला आ गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा की जगह आपके पास आ जाएगा 3x और बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन ऑफ 3x। अब थोड़ा सा इसको प्लस माइनस कर लें, ब्रैकेट हटा लें, यह आ जाएगा साइन ऑफ 3x माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल। अगर आपके पास साइन में आ जाए माइनस थीटा तो ये बराबर होता है माइनस साइन ऑफ थीटा। तो इस माइनस को मैं स्टार्ट में लिख लूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन ऑफ 3x। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस साइन 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय साइन ये आ जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन ऑफ 3x। अब हमें एक चाहिए होता है फार्मूला के लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। अब हम कुछ इस तरह की टर्म बनाएंगे इस तरीक़ेकार से। स्टेप ये होता है कि हम डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, आ जाएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये आ जाएगा माइनस साइन 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले डेल्टा x और फिर ये सारी टर्म ऐसे ही लिख देता हूँ साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन ऑफ 3x। तो अब आप ये देखें कि 3 डेल्टा थीटा 3 डेल x है और हमारे पास सिर्फ डेल x है। अगर मैं इसी जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं यानी मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3, तो अगर मैं यहाँ से अब फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल y डिवाइडेड बाय डेल x, इस माइनस 3 को मैं शुरू में लिख लेता हूँ और यहाँ पे कर दें लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 साइन 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3 डेल्टा x। इस टर्म को अलग कर दें, मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन ऑफ 3x। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। आपके पास dy बाय dx में चेंज हो जाएगा, यह आ जाएगा -3। इस सारे का जो आंसर आ जाएगा साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x की जगह 0 इंटू साइन ऑफ 3x आ जाएगा। ये आ जाएगा ऊपर -3 डिवाइडेड बाय साइन 3x इंटू
साइन 3x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 3x। तो बस हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x, और ये बस फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। पार्ट नंबर सी। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि दोनों तरफ डेल्टा को ऐड करेंगे। ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, ये आ जाएगा cos 3, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस tan, ये आ जाएगा 3x प्लस डेल्टा x, ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू cos, ये आ जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस n, ये आ जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस tan 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस y की जगह दोबारा से क्वेश्चन पुट कर दें। ये आ जाएगा cos ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। यहाँ से मैं ये करने लगा हूँ कि जो cos वाली टर्म है उसको शुरू में लिख लें। ये आ जाएगा cos ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा माइनस cos ऑफ 3x। ये आ गया, 3x अलग कर दें और फिर प्लस यूँ कर दें कि tan ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा tan ऑफ 3x। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगा दें। आपके पास जो फार्मूला होगा हमारे पास होता है cos p माइनस cos q। तो cos p माइनस cos q का जो फार्मूला होता है, आप इस सारी टर्म को p समझ लें और इस टर्म को q समझ लें। तो ये आपके पास होता है फार्मूला -2 साइन p प्लस q 3x प्लस 3 डेल्टा x, ये आ गया p प्लस q डिवाइडेड बाय 2। फिर दोबारा से आ जाएगा साइन p माइनस q यानी कि 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। ये सारा आप ये समझ लें कि ये हमने इसका फार्मूला लिखा है। इसका हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस, ये tan है तो उसको मैं लिख सकता हूँ साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय cos ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस ये tan है तो ये आ जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाय cos ऑफ 3x। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये आ जाएगा -2 साइन ये 3x प्लस 3x, ये आ जाएगा 6x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। फिर ये आ जाएगा साइन प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, ये आ जाएगा 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। प्लस अगर हम यहाँ पे फार्मूला बनाएं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। नीचे आपके पास एलसीएम आ जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ 3x। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस ये फिर आपके पास आ जाएगा cos ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन ऑफ 3x। यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे। पहले यहाँ पे आपके पास जो टर्म बच गई है वो आ जाएगा -2 साइन, ये आ जाएगा 6x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा साइन 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा
कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 3x, और डिवाइड में ये टर्म ऐसे ही आ जाएगी कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ 3x। अब इससे अगला स्टेप ये होता है कि हम दोनों तरफ डेल्टा को डिवाइड करते हैं डेल्टा x को। ये आपके पास आ गया डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये आ जाएगा -2 साइन 6x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 साइन, ये आपके पास आ जाएगा 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, प्लस यहाँ से ये प्लस 3x और माइनस 3x ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा साइन 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और इस सारी टर्म को 1 में लिख लें। ये आ जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ 3x। इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ लिमिट भी पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल y डिवाइडेड बाय डेल x। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा साइन थीटा बाय थीटा बनाने के लिए ये आपके पास डेल x है और 3/2 नहीं है। मैं यहाँ पे ये काम करने लगा हूँ -2 साइन 6x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैं ये करने लगा हूँ कि 3/2 से मल्टीप्लाई भी करना लगा हूँ। ये आ जाएगा साइन 3/2 डेल्टा x, ये आ जाएगा 3/2, और ये डेल्टा x यहाँ पे पहले से है। सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ पे भी करूँगा। ये आ जाएगा साइन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अगर मैं यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ तो ये मेरे पास टर्म पूरी बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ, ये आ जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ 3x। अब मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, मैं एक स्टेप को यहीं से शॉर्ट करूँगा कि जब मैं यहाँ इसके साथ लिमिट पुट करूँगा कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, जब ये लिमिट मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये वाली टर्म मेरे पास बन गई है साइन थीटा बाय थीटा, इसकी जगह भी मेरे पास 1 आ जाएगा। और जब मैं इस लिमिट को यहाँ पुट करूँगा डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, तो ये साइन थीटा बाय थीटा भी मेरे पास 1 आ जाएगा। मेरे पास जगह कम है, स्टेप को मैं यहाँ शॉर्ट करने वाला हूँ। बाकी आपके पास आ जाएगा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 साइन, ये आ जाएगा 6x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। इस सारे की जगह आपके पास आ गया 1, प्लस ये आ जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू ये आ जाएगा कॉस ऑफ 3x। अब यहाँ पे फर्दर लिमिट पुट कर दें, ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 -3, ये आ जाएगा साइन 6x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 प्लस लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू ये आ जाएगा कॉस ऑफ 3x। अब अगले स्टेप में जब मैं यहाँ पे डेल्टा x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन 6x, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2, प्लस जब मैं यहाँ डेल्टा x की जगह लिमिट पुट करूँगा तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस 3 इंटू 0 इंटू कॉस ऑफ 3x आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -3 साइन 6x डिवाइडेड बाय 2, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय कॉस 3x इंटू कॉस ऑफ 3x। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 2 3 * 6
-3 sin 3x, और यहाँ पे ये आ जाएगा, ये 1/cos है तो ये सीकिन आ जाएगा, सीकन 3x, और साथ ये स्क्वायर आ जाएगा, और साथ आपके पास 3x आ गया है। यहाँ पे ये एक 3 मिसिंग हो रहा है, ये वाला 3, तो ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 3, यानी इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आपके पास आ गया 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3। बस अगले स्टेप में इस 3 को कॉमन कर लें। जब मैं 3 को कॉमन कर लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन 3x प्लस सीकन स्क्वायर 3x। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है dy/dx का। इसी के साथ हमारे पहले 3 पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं क्लास 12 की प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं, इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।